प्यारे दोस्तों, ये आप सुन रहे हैं TV9 भारतवर्ष, और मैं इसको बैकग्राउंड रखते हुए आपको कुछ सत्य बताना चाहता हूँ। यहाँ जेलेंस्की और पुतिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दोनों पागल हैं। इतना पागल हो गया है कि इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। जब तक ये देश को बर्बाद नहीं कर देगा, जब तक इसके एक एक नागरिक मारे नहीं जाएंगे, जब इसके शहर ज़मीन पर इस देश में एक भी बिल्डिंग रहेगा, तब तक ये गद्दार लड़ता रहेगा और ये दोनों जिंदा रहेगा। ये चूहे बिल में छुप के बैठा हुआ है और मर कौन रहा है? नागरिक हमारे और आपकी तरह जो सेना में भर्ती हुए हैं। लाखों की मृत्यु करवा दिया इन्होंने, जवान लोगों की हत्या करवा दिया, नर और नारी दोनों। बताओ ये कितना पापी है, कितना दुष्कर्मी है, कितना कुकर्मी है। इसका अहंकार किस सीमा तक है? रावण भी इसके सामने शर्मा जाता अहंकार में। कंस दुर्योधन भी इसके सामने शर्मा जाता अत्याचार में, दुराचार में, दुर्व्यवहार में, कुकर्म में। मैं हूँ पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी, मेरा कोई सुनता नहीं, और जो सुना सकता है उसको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसमें इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अपना अपना दांव पे सभी खेल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये भी मजबूर नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप भी कोशिश कर रहा है कि कहीं नोबेल प्राइज़ मिल जाए। वैसे उसकी दुर्गति बहुत नज़दीक आ चुकी है, रहेगा कि नहीं पता नहीं है। हमारे मेट्रो साहब भी बहुत काफ़ी कोशिश किए थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट, लेकिन पुतिन माना नहीं। क्या करे भाई, मैं तो मजबूर हूँ। मैं तो एक मच्छर को भी मारने में संकोच करता हूँ। ये किस तरह से इस दुनिया को तहस नहस करने के चक्कर में है। आप जानते हैं कि यूक्रेन छोटा सा एक राष्ट्र है। जेलेंस्की एक जोकर था, कॉमेडियन, और वो प्रेसिडेंट बन गया, और अभी तो बिना इलेक्शन के ही डटा हुआ है। देश की दुर्दशा का फायदा उठा के वो परमानेंट प्रेसिडेंट बना हुआ है और भीख मांग मांग के हथियार जुटा रहा है। नेटो अलायंस से जितने भी 32 कंट्रीज हैं, सारे यूरोपियन हथियार से उसकी लड़ाई चल रही है। इसीलिए पुतिन कुछ कर नहीं पा रहा है खास। पुतिन सोचता है कि इसी तरह लाफासोटी करके हम जीत जाएंगे, लेकिन असंभव है। पाकिस्तान को 21 मिनट में मोदी ने तबाह कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो नेटो के हथियार नहीं है, डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम नाकामयाब हो गई और इसीलिए 21 मिनट में उसको धूल चाटना पड़ा। लेकिन पुतिन के लिए बहुत ही मुश्किल है। पुतिन के घर में घुस के मार रहा है यूक्रेन भाई। पुतिन के घर में जाके 40 उसके फाइटर जेट्स को जला दिया, ड्रोन से जला दिया। लेकिन ये दोनों खिसियानी बिल्ली है, हमला कर रहे, दोनों कोब रहा है, लड़ रहा है। लड़त मद्दार साले, दुनिया को बर्बाद कर देना। लड़ते लड़ते इतना नशा हो जाए कि हथियार जो एटम बम है वो निकाल के मारना शुरू करना। तुम मारोगे यूक्रेन को, यूक्रेन का सहायता करने वाला नेटो और अमेरिका आ जाएगा लड़ाई में। तृतीय विश्व युद्ध होगा, सबका विनाश कर देगा गद्दार, बर्बाद करके रख देगा तुम दोनों। शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो। नफरत और नाराजगी की दीवार इतना खड़ा किया तुमने। स्वार्थ की राजनीति करते करते देश को बर्बाद करने के लिए गद्दारों तुम तैयार हो। और ये चैनल का नाम है वार चैनल, TV9 भारतवर्ष। ये केवल लड़ाई के मैदान से आपको सारी खबरें सुनाती है। इसका सहारा लेके मैं आपको दिखाया हूँ कि किस तरह से चारों तरफ मौत की छाया है, उदासी है। कब कौन मरेगा पता नहीं है। कितने सैनिक मरेंगे, कितने बिल्डिंग टूटेंगे, कितने सड़कें टूटेंगे, कितने पुल टूटेंगे, कितने एरोप्लेन बर्बाद होंगे, कितने संस्थान का विनाश करेगा ये गद्दार। क्या करे भाई। मैं तो बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। बुद्ध को भी जहर खिला के मार दिया, जीसस को भी सूली पर चढ़ा दिया। जो सत्य और धर्म की राजनीति करेंगे उनका विनाश तो ये करेगा ही दुष्ट लोग। धन्यवाद करता हूँ भाई दोस्तों।